हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मॉर्निंग की 8:30 बजी है। मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और मैं शावर लेकर भी आ चुकी हूँ, मतलब नहा कर आ चुकी हूँ। और मैं अपना सबसे पहले वेट चेक कर रही थी और यहाँ पर मैंने देखा तो मुझे शौक लगा कि मेरा 64 केजी वेट कैसे हो गया। मतलब सिर्फ 4 से 5 दिन में मेरा 64 केजी मैंने रिड्यूस कर लिया। वाह, ऐसा क्या किया मैंने? चलिए वीडियो को देखिए, बीच में बताऊँगी ऐसा क्या किया मैंने। ध्यान से देखना पूरी वीडियो। चलिए वेट चेक करने के बाद मैंने सबसे पहले अपना मॉर्निंग वेट लॉस का ये ड्रिंक है। ओके, गुनगुना पानी लिया है 1 ग्लास और उसमें 1 चम्मच मैंने शहद लिया है। और ये शहद जो है ना, ये प्योर है। प्योर मतलब 100% प्योर है। मार्केट में इतने सारे शहद मिलते हैं, लेकिन वो सारे शहद जो होते हैं उसमें शुगर मिली होती है, तो वो प्योर नहीं होते हैं। ओके, और ये शहद है, ये प्योर है। कौन सा है, कौन सी ब्रांड का है, आप पूछेंगे तो बता दूंगी मैं। कमेंट कर देना अगर किसी को पूछना है तो, ठीक है। एंड ओरिजिनल शहद की पहचान क्या होती है? आप उसे पानी में डालो, वो एज़ इट इज़ रहेगा, अपने आप घुलता नहीं है। जब तक कि आप स्पून से उसको हिलाकर मिक्स नहीं करोगे तब तक वो मिक्स नहीं होगा। और जो आप मार्केट के शुगर, जो भी शुगर नहीं, सॉरी, हनी लाएंगे, शहद, वो क्या होता है, पानी में डालते ही और घुल जाता है, क्योंकि उसमें शुगर होती है, तो वो शुगर पूरा पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अभी देखिए, पानी अलग है ऊपर और ये है शहद नीचे। तो ये एक शहद की पहचान है, प्योर शहद की, कि किस तरह से आप पहचानेंगे कि ये प्योर शहद है। इसको पानी में डाल के छोड़ दीजिए, वो एक ही जगह रहेगा। ये तो हो गई शहद की बात। अब हम इसे मॉर्निंग ड्रिंक, अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मैं अभी मुश्किल से, मैंने ये आई थिंक सेकंड टाइम ही मैं ले रही हूँ। तो गुनगुने पानी में अगर आप 1 चम्मच शहद डाल के लेते हैं तो वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वही लोग लीजिएगा, ठीक है। एंड चलिए, अब मैं इसको आराम से बैठ के पीना है। पहले तो आप कुछ भी चीज़ जब ड्रिंक कर रहे होते हैं हमेशा बैठ के पिया करिए। अगर पानी है तो उसको ग्लास भर लें, उसके बाद बैठ जाएं और 3 सांस में उसको पूरे पानी के ग्लास को ख़त्म करना है, ठीक है। ये होता है पानी का। बाकी जो आप और कुछ चीज़ ले रहे हैं उसे सिप 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 करते हुए आपको ख़त्म करनी है। ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक हुआ है सबसे पहले। वैसे तो उठते ही मैंने पानी पी लिया था, नॉर्मल जो पानी होता है ना, वो तो पी लिया था 1-2 ग्लास। उसके बाद में फिर मैंने ये पिया और अभी मैं फ्रेशन अप नहीं हुई हूँ। मैंने अपना वेट जो चेक किया ना, वो फ्रेश होने से पहले का है, ठीक है। बाद में मैं फ्रेश हुई थी। ओके, सो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, ये मैं बैठ के पी रही हूँ और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा सबसे पहले मैं उठती हूँ ना, तो उठते ही सबसे पहले मैं नहाने चली जाती हूँ। मोस्टली ऐसा ही होता है। कई जब मुझे हेयर में कुछ लगाना नहीं होता है, तब कई बार ऐसा होता है कि यार हेयर में कुछ लगाना है, तो फिर बाद में दोबारा फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद नहाना पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि चलो बाद में ही नहा लेती हूँ, है ना, ऐसे होता है। तो ये मेरा ड्रिंक है जो फिनिश हो चुका है। तो चलिए, एक काम तो हुआ, जो कि हमारा वेट लॉस से स्टार्ट होता है। तो वेट लॉस का सबसे पहला जो चीज़ होती है सुबह उठते ही, वो होती है मॉर्निंग ड्रिंक, है ना। अब मैंने अपने पूरे जो बॉडी पे मैं अपने लगाऊंगी बॉडी लोशन। आप बोलेंगे अभी से बॉडी लोशन? विंटर तो आया नहीं और बॉडी लोशन लगाने चले। एक्चुअली मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है और बॉडी लोशन जो है वो मैं हमेशा ही लगाती हूँ। ज़्यादा गर्मी होती है तो अवॉइड कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेकर मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इससे हमारी स्किन को मॉइस्चर मिलता है और हमारी स्किन हेल्दी रहती है, ठीक है। ये मैंने मॉइस्चराइज़र जो है लगाया है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे बताऊंगी क्या क्या प्रोडक्ट मैं यूज़ करती रहती हूँ, अभी तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। बहुत अच्छा है। तो चलिए जी, इसको लगाते हैं। उसके बाद में फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं स्किन केयर भी कर लूँगी, तो उसका मैंने क्लिप लिया नहीं है। बाकी मैं जो है स्किन केयर, वो भी मैंने थोड़ा सा स्किन केयर में यही थोड़ा लिप बाम लगा लेंगे, फेस के ऊपर थोड़ा मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाएंगे, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। और आज तो मुझे वीडियो भी शूट करनी है दिन में, तो मैं यही सोच रही थी कि दिन में मुझे, क्योंकि आज मैंने जो जो काम करने हैं ना, वो सब मैंने शेड्यूल बना के रखा है कि अभी मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है ना। तो अभी मैं ये करके फिर अपने रूम की क्लीनिंग करूँगी, ठीक है। रूम की मैंने क्लीनिंग करी नहीं है, कि मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ, ये सब चीज़ें बाद में करती हूँ। और मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, योगा करना है, तो मैं पहले ये लगा लेती हूँ। ड्रिंक पी लिया है, अब मैं योगा करूँगी पहले, उसके बाद में मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी, है ना। गाइस, 2 दिन में 71 केजी से 64 केजी कैसे वेट हो गया? ऐसा मैंने क्या किया सिर्फ 2 दिन में? अगर ऐसा जादू आप लोगों के साथ हो जाए तो फिर तो सबको मज़ा आ जाए, है ना। रियली में सबको मज़ा आ जाए। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था।
आपने स्टार्टिंग में देखा जब मैंने वेट चेक किया तो मैंने उसे ग्रास के ऊपर रख दिया था वेट मशीन को, जो कि ग्रास पे नहीं रखनी चाहिए। अगर आप वेट चेक कर रहे हो तो आपको नॉर्मल प्लेन जो हमारी जो होती है ना ज़मीन, उस ज़मीन पर आपको रखना है। नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना दरी होनी चाहिए, ना ही कोई मैट होना चाहिए, ना ही रग होना चाहिए, ना कारपेट होनी चाहिए, ना कोई ग्रास होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। प्लेन ज़मीन पर अगर आप रखोगे तभी आपका एग्जैक्ट सही वेट आएगा, अदरवाइज़ आपका गलत आ जाएगा। तो मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था, मैं भूल गई थी और मैंने ग्रास पे रख के वेट चेक किया तो मैं खुद शॉक रह गई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि वेट मशीन में सेल जो है वो डाउन तो नहीं हो गए फिर, क्योंकि डाउन कैसे हो सकते हैं? अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही तो सेल नए मंगा के डाला था, तो सेल तो डाउन हो ही नहीं सकते। फिर मुझे एकदम से माइंड में क्लिक हुआ, मैंने कहा ओहो, मैंने ग्रास पे रखा था उसको, वेट मशीन को, उसकी वजह से वो गलत आया है। तो उसके बाद फिर मैंने वापस चेक किया, लेकिन वो मैंने क्लिप नहीं डाली है, तो मैं कल आपके साथ में शेयर करूँगी कि मेरा एक्चुअल वेट कितना है, ठीक है? तो कल के व्लॉग में आप देखना एक्चुअल वेट कितना है। आज जो आया था वो बाय मिस्टेक आया था, वो ग्रास की वजह से, ठीक है? उसके बाद में मैं आ गई थी योगा करने के लिए। और अभी देखिए मैं आपको मेरा जो है रेगुलर से वीडियोस आएंगे, व्लॉग्स आएंगे, जिसके अंदर मैं एवरीडे क्या खा रही हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, वेट मतलब वेट लूज़ करने के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारी लेडीज़ गर्ल्स होंगी जिनका वेट बहुत ज़्यादा होगा और वो लोग भी चाहते होंगे कि यार हम घर में ही वेट जो है लूज़ कर लें, क्योंकि हर कोई देखो जिम नहीं जा सकता, हर कोई योगा करने नहीं जा सकता, हर कोई जो है डाइटिशियन के बड़े बड़े से जो बड़े बहुत बड़े बड़े अमाउंट के जो उनके होते हैं ना, वो नहीं ले सकते। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप घर पे बैठ के खुद से भी वेट लूज़ कर सकते हो, बट हमें उसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए और एक जो है जो चीज़ हम खा रहे हैं उसका हमें पोर्शन जो है उसको चेक रखना है सही, कि इसका पोर्शन है वो सही पोर्शन में खाना है। डेडिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर योगा होना चाहिए, या एक्सरसाइज कर लें, जुम्बा कर लें, और वॉक होना चाहिए। इन चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो आपको खाने में ज़्यादा कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं रोटी छोड़ देते हैं, काफ़ी लोग होते हैं ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, मतलब कितनी चीज़ें छोड़ देते हैं। यार अभी तो हम वेट लूज़ करने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन ये चीज़ें हमारी लाइफ टाइम हमें खानी पड़ेगी। तो हमें ऐसा अपना वेट लूज़ करना है कि हमें वो चीज़ें छोड़नी ना पड़े और हमारा वेट लूज़ भी हो जाए। तो हम उनकी क्वांटिटी को थोड़ा कम करते हुए हमारा वेट को लूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मेरी अच्छे से योगा जो एक्सरसाइज थी वो मैंने कर ली है, आपने देख ही ली सारी, ठीक है? आप लोग भी उसको कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं जो है प्लांट्स में पानी देने आ गई। हाँ, ओ गोलू इधर देखिए, इधर देखिए। उसके बाद में मैंने क्लीनिंग की है, पूरे रूम की क्लीनिंग हुई है, मैंने पोछा लगाया है। एंड जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने अमेज़ोन से ही लिया था और इसके साथ एक बॉटल भी आई थी, है ना, वो पानी की, जिसे स्प्रे करके आप आराम से पोछा लगा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वॉच, ये भी मैंने अमेज़ोन से ली है। मतलब मोस्टली आप मेरे रूम में जो देखेंगे, टेबल है, ये जो जो आपको दिख रही है ना, मैट है, ये सब अमेज़ोन से परचेज़ की हुई हैं चीज़ें। तो आपको मैं जो जो वीडियोज़ में दिखाया करूँगी, अब से मैं उन सब के लिंक दे दिया करूँगी, तो आपको जो भी लेना है आप लोग भी ले सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करके और ले लेना अपने लिए जो भी लेना चाहें। सो मैंने यहाँ पर घड़ी है जो कि चार्ज पे लगा दी है, पूरी डिस्चार्ज हो चुकी थी ये, तो अभी ये चार्ज होगी, उसके बाद मैं इसको पहनूँगी। और अभी देखो 10:54 हो गए हैं, 0 स्टेप्स 0 कैलोरीज़। एक्चुअली मैंने बांधी नहीं ना क्योंकि पूरी डिस्चार्ज थी इसलिए। तो अभी ये चार्ज होएगी, उसके बाद मैं इसको पहनूँगी। ओके, और चलिए ये फास्ट ट्रैक की अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, तो आप लोग ले लीजिएगा क्योंकि एक वॉच और एक आपकी वेट मशीन, ये 2 चीज़ आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये 2 चीज़ें आपके पास बहुत ज़रूरी होनी ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा एवरी डे आपने कितना वेट है जो लूज़ किया है। ओके, सो गाइज़, आपको बीच बीच में पानी पीना है। पूरे दिन में कम से कम 3 to 4 लीटर्स पानी आपको पीना ही पीना है। तो आप लोग याद रख रख के पीजिए। और फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। फ्रिज का पानी हमारी बॉडी के लिए जहर है, ठीक है। हमेशा मटके का पानी पीजिए। मटके का पानी सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होता है, ठीक है। और हम लोग तो स्टार्टिंग से शुरू से ही मटके का पानी पीते हैं। आप लोग भी मटका इस तरह से मार्केट से ले आएँ, जिनके घर में नहीं है, और मटके का पानी पीजिए, ठीक, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी बैठ के पीना है, तो आप भी बैठ के पीजिए, ठीक है। एक्चुअली देखो, मैं भी कई बार मुझे बिल्कुल माइंड में याद नहीं आता तो खड़े खड़े भी पी लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब हमारा एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो सबसे पहले हमारी बोन्स जो हड्डियाँ हैं ना, उसको प्रॉब्लम होगी। और घुटनों में जो दर्द होता है वो पानी खड़े रहकर पीने की वजह से ही होता है। तो पानी बिल्कुल खड़े होकर ना पिएं। उसके बाद में आ गई मैं किचन में, चाय बनाई है मैंने, और बड़ी ही बहुत अच्छी चाय है। और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, ठीक है। मॉर्निंग ड्रिंक ली, उसके बाद खूब सारा पानी पिया, और अब मैं चाय पीऊँगी। चाय की बहुत तलब होती है, सुबह सुबह तो मन होता है चाय पीने का। मैं चाय अकेली खाली पेट कभी नहीं पीती हूँ। मुझे खाली पेट चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके साथ में या तो मैं कोई सैंडविच बना लेती हूँ, या फिर चीला बना लेती हूँ, या फिर मैं कोई पराठा ले लेती हूँ। और आज मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना, तो बिल्कुल भी चीला बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने कहा मैं एक पराठा खाऊंगी और उसके साथ चाय। चाय के साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ज़रूर खा के देखना, ठीक है। तो सिंपल सा ये 2 जो आप देख रहे हैं, ये एक सिस्टर का है कप और एक मेरा है, ठीक है। और यहाँ पर ये पराठा है जो है, ये जो है इस पर बटर लगा हुआ है, घी लगा हुआ है, और ये पराठा। तो सुबह सुबह ये आप एक पराठा खा सकते हो। मैं हमेशा नहीं खाती हूँ, मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ अभी खा रही हूँ। कभी कभी जब मुझे ऐसा फील होता है सुबह सुबह कि भाई मुझे भूख लग रही है, तो मैं खा लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने पराठा खाया, उसके बाद में मैं अपने रूम में आ गई हूँ और अपना काम करने, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम बाकी था। मुझे एडिटिंग भी करनी थी, वीडियोस भी शूट करनी थी, और दिन में। सो गाइज, अब मैं बैठ गई हूँ अपना काम करने के लिए। ओके, ये देखिए हमारी गोलू यहाँ पर आकर बैठी है। बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है ना, तो ये यहाँ पर आकर बैठ गई है। और फ़ैन कूलर सब चल रहे हैं, तो शायद हो सकता है आपको आवाज़ ना आ रही हो। आई एम सो सॉरी, बट इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मैं इसे बंद भी नहीं कर सकती। गोलू इधर देखिए, हाय करिए सबको। गोलू बेटा इधर देखिए, ऊपर ऊपर, इधर हमारे सामने, इधर देखिए। वो देखा, ये देखा गोलू ने। हेलो करिए सबको। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ये गोलू है, और वो कहाँ गई, कहाँ गई नहीं, कहाँ गया, वो इसका भाई कालू है। उसका वो बहुत ब्लैक है ना, इसलिए मैंने उसका नाम कालू रख दिया। कालू, ओ कालू बेटा इधर आइए। अभी आएगा देखना। ये गोलू तो यहाँ बैठी है ना, अभी ये कालू इधर से आएगा बाहर से। कालू, ओ कालू, कालू बाहर है वो। कालू इधर आइए। ये अपना नाम अब पहचानने लग गए। गोलू भी पहचानने लग गई, कालू भी पहचानने लग गया। मैं तो भवरा हूँ सॉरी, करनों की करता चोरी, आने अरे बेटा ऐसे नहीं करिए, वो टेबल देखिए गिर जाएगी आपके ऊपर, आपके ऊपर गिर जाएगी। गोलू ऐसे नहीं करो बेटा, शैतानी नहीं करिए, ये ना टेबल आपके ऊपर गिर जाएगी। सो जाइए, अब आप खाना खा लिया ना आपने, सो जाइए, थोड़ा नींद ले लीजिए। ठंडी ठंडी अच्छा लग रहा है ना रूम में, है ना। बाहर तो कितनी तेज धूप है ना।
आपको रूम में अच्छा लग रहा है ना, एकदम कूल कूल, ठंडा ठंडा। देखिए से आराम से लेटी है, बाहर इतनी तेज़ धूप है ना, इसलिए मैं इनको रूम में ही आता है ना, बस ये है कि बस गंदगी ना करें, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब काम करते हैं फटाफट से। यहाँ पर मेरी वॉच है वो फुल चार्ज हो गई है। अब मैं इसे पहन लूँगी और आप देखो 1 बजे मैंने पहनी है, तो सुबह से 1 बजे तक मैंने जितना वर्कआउट किया है, मैंने जो भी वॉक किया वो सब इसमें नहीं आया है ना? तो आप ये समझ लो कम से कम मैंने 2 से 3 हज़ार स्टेप्स कर लिए और आई थिंक 100 से ज़्यादा मैंने कैलोरीज़ बर्न कर ली थी मॉर्निंग से 1 बजे के बीच में, है ना? तो वो इसके अंदर नहीं आ पाया है, बट कोई बात नहीं, बिल्कुल ये डिस्चार्ज हो गई थी। और चार्ज हमेशा रखें, रोज़ रात को ही चार्ज लगा दें, ताकि आप लोगों को पता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमें सबसे पहले वॉच पहननी पड़ती है, क्योंकि पूरा दिन हमें इसी से पता चलता है कि हमने कितनी कैलोरीज़ बर्न की है, कितना स्टेप्स चल लिए हम लोग। तो ये 2 चीज़ें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक जब आप वेट लूज़ करेंगे ना, तो आपको एक पूरा रूटीन जो है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि आपने कितना स्टेप्स चले, क्योंकि एक दिन में 10,000 स्टेप्स आपको कवर करने होते हैं। तब आपकी जो कैलोरीज़ है आराम से 300 से 400 के करीब कैलोरीज़ है ना, वो बर्न हो जाती है। और एवरीडे अगर 400-500 कैलोरी आप बर्न कर लोगे ना, तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने अपना काम कर लिया, एडिटिंग जो भी करना था वो सब काम करने के बाद फिर मैंने म्यूज़िक लगाया, एकदम लाउड म्यूज़िक चल रहा है मेरे, अच्छे अच्छे सॉन्ग लगाए मैंने, हरियाणवी सॉन्ग लगाए थे, और उनके ऊपर मैं डांस करने लगी। क्योंकि देखो एक वर्कआउट के बहुत तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि वर्कआउट सिर्फ योगा करने से या एक्सरसाइज से ही होता है। आप है ना आधे 1 घंटे का डांसिंग कर लीजिए, डांस करने से भी बॉडी पूरी मूवमेंट होती है। तो मैंने यहाँ पर फिर डांस किया। डांस में तो देखो सबका मन लगता है, डांस करने में किसका मन नहीं लगता, सबका मन लगता है, और डांस करने में मज़ा भी आता है, और हम अंदर से खुशी फील होती है ना, अंदर से हम खुश भी रहते हैं। तो मैंने एकदम लाउड म्यूज़िक लगाया और मैं डांस करने लगी, जो मैंने आधा घंटा 30 मिनट ये समझ लीजिए आप, मैंने शायद आई थिंक 5-6 गानों पर जो है डांस कर लिया था। तो मेरा आधे घंटे का ये वर्कआउट यहाँ पर हो गया। मॉर्निंग में एक्सरसाइज हो गई और साथ में वॉक हो गया। और अब रात में मैं जो वॉक है वो छत पर जाकर करती हूँ। तो मैं पौन घंटा मतलब 40 मिनट्स 45 या 1 घंटे में वॉक कर लेती हूँ। तो ये 3 बार हमारा पूरे दिन में 3 अलग अलग हमारे जो है ये वर्कआउट है जो अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रूटी भी आ गई थी। एक्चुअली हमारे जो ऑर्डर्स आए हुए हैं वो उनके पार्सल और सारे रेडी करने थे, तो मैंने उसको बुलाया था। आज टीम मेंबर है वो आई नहीं थी, तो इसलिए उससे हेल्प ली मैंने और उसने थोड़े से पैक करवाए। और यहाँ पर फिर मैं खूब डांस कर रही थी, ताकि अलग अलग सॉन्ग बजा रही थी और अलग अलग खूब डांस कर रही थी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया था, क्योंकि आपको पता है बहुत लंबी वीडियो होती है और पूरा देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया। और बस इस तरह से मेरा पूरा दिन गया। और हाँ, आफ्टर डांस के बाद फिर मैं रेडी हुई, तैयार हुई, और मैंने चिश्तिया क्रिएशन पे मैं लाइव गई थी। और लाइव गई उसके बाद मैंने वीडियो शूट की है, और ये मेरा 7 बजे तक का आपको मैंने दिखा दिया है। और अभी आप देख लो, ये 7:30 बजे तक का मैंने इतना जो है 143 कैलोरीज बर्न करी है, और 4000 मतलब ये कर लिया स्टेप्स। जबकि एक इसमें 3500 स्टेप्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने 2000 के करीब 2-3 हज़ार तो मैंने सुबह सुबह ही कर लिए थे, क्योंकि मैंने घड़ी 1 बजे बांधी थी ना, इसलिए। तो आप लोगों को पता ही है। तो कम से कम आप ये समझ लो मेरे 6000 के 6-6.5 मतलब स्टेप्स हो गए थे। अब मैं रात में, ये 7:30 का है, अभी तक तो सोएंगे जब तक 10:30 11-12 बज जाती है, तो तब तक मैं और भी वॉक कर लूँगी। तो मेरा एक दिन का 10,000 स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे, और आई थिंक 300 400 500 मेरी कैलोरीज बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस व्लॉग को अब मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह से अपना रूटीन बनाइए और रोज़ व्लॉग देखिए, ताकि आपको पता चले एवरीडे मैंने क्या क्या किया अपने वेट को लूज़ करने के लिए। और रोज़ का रोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आज मेरा कितना वेट कम हुआ है, ठीक है। कल मैं आपको एक्चुअल अपना वेट जो है दिखाऊंगी, और उसके बाद में हम रोज़ लिखेंगे, ओके। आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, पास में बेल है उसको भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। रोज़ व्लॉग आएंगे, रोज़ आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए। तो इसी तरह से, और सब अपना अपना वेट ज़रूर बताना कमेंट में, मैं सबके रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और ये मैं फिर चिश्तिया क्रिएशन के लिए जो है वीडियो शूट करने लग गई थी। बाय।